पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। श्रमण महावीर पुस्तक के स्वाध्याय का आज 31वां दिन है और इस सेशन में हम 35th चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जो ऑलरेडी हम काफी कर चुके हैं। तो उसे हम कंक्लूड करें उससे पूर्व अगर कोई जिज्ञासा हो तो पहले आमंत्रित हैं। 2 दिन की छुट्टी से मुझे लगा जिज्ञासाएं शायद रहेगी, पर अभी काफी लोग जुड़े भी नहीं है, तो हम शुरू करते हैं। बाद में जैसे जिज्ञासाएं आएगी बीच बीच में भी हम ले सकते हैं। तो चैप्टर था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसमें हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि भगवान महावीर ने अपने साधुओं से कहा कि तुम जाओ और सभी वर्ग के, चाहे अभिजात वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, सबको समान शिक्षा दो, सबको वही बात कहो, सबके लिए धर्म समान है। तो यहाँ भगवान महावीर का कॉन्सेप्ट यही था कि वो सब जीवों को समान मान करके ही धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उस समय भी ये परंपरा, ये सिस्टम था कि कुछ पर्टिकुलर वर्ग के व्यक्तियों को प्रायोरिटी मिलती थी और कुछ लोगों को उतना अवसर नहीं मिलता था धर्म के संदर्भ में भी। तो अब यहाँ पर आगे एक बात आती है न्याय दर्शन की। न्याय दर्शन के प्रणेता हुए हैं महर्षि गौतम, और ये न्याय दर्शन एक्चुअली बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है। इसके बारे में वैसे जिन्होंने ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा पढ़ी हो, तो उस समय हमारी ये चर्चा भी हुई थी कि प्रमाण मीमांसा भी हमें पढ़नी है। तो जैसा अवसर मिलेगा हम प्रमाण मीमांसा जब पढ़ेंगे तो उसमें न्याय शास्त्र की और भी बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। तो यहाँ पर 3 शब्द उल्लेखित है, जल्प, वितंडा और छल। और महर्षि गौतम ने इन तीनों को तत्व की मान्यता दी। तत्व की मान्यता का मतलब कि इनकी इंपॉर्टेंस बताई, इनका महत्व बताया। इन 3 शब्दों को थोड़ा समझ लेते हैं, किसी को ध्यान में है इनका अर्थ? जल्प, वितंडा और छल। सुने हुए हैं शब्द, कभी सुने? देखिए, आपने ये तो सुना होगा ना, जब कभी 2 बड़े मतलब ज्ञानी व्यक्ति मिलते थे तो आपस में वाद विवाद होता था। उसमें एक अपनी बात रखता, दूसरा उसका प्रतिवाद करता, और फिर कंक्लूजन में जो जीतता था उसे विजयी घोषित करता, और जनता भी इसे बहुत मतलब उत्सुकता से देखती थी, बड़ा इंटरेस्ट भी आता था कि जब कोई 2 ज्ञानियों में वाद विवाद होता, कोई वाद चलता, कोई डिस्कशन चलता। तो अब इसके ना 2 रूप बनते हैं। एक तो होता है वाद जिसमें एक्चुअल उसका मतलब पर्पज होता है तत्व निर्णय, मतलब कोई एक कंक्लूजन करना कि कहीं हम आपस में चलो 2 विद्वान बैठेंगे, डिस्कस करेंगे तो कुछ नतीजे पे पहुंचेंगे कि हाँ ये चीज ऐसी होती है। तो ये तो एक बहुत पॉजिटिव वे है वाद करना। तो लेकिन वाद के साथ साथ में कुछ ऐसे सिस्टम चल गए कि जय पराजय की बात होने लगी कि भाई चलो कौन हारता है कौन जीतता है, और पब्लिक भी बड़ा इंटरेस्ट लेती थी हार जीत में। आज भी मैं देखता हूं ना, कभी जैसे प्रतियोगिताएं वगैरह होती है तो उसमें हार जीत का बड़ा प्रश्न होता है। इवन परीक्षाओं में भी हार जीत की बात आती है। आज जैसे समण संस्कृति संकाय की परीक्षा ले ले या कोई भी परीक्षा हो, सब में एक प्रश्न तो है ही है हार जीत का। अगर पास हो गए तो जीत गए और फेल हो गए तो हार गए, फिर से 2 एग्जाम। या फिर जैसे प्रतियोगिता होती है, क्विज होती है, तो उसमें भी ऐसे होता है भी प्रथम द्वितीय तृतीय या जो भी एक लेवल होता है उतने प्राइज तक तो भाई सब विजेता, बाकी सब हार गए। तो ये हार जीत को बड़ा लोग लोकप्रिय सा बन गया है और लोगों को भी बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो जब ये वाद विवाद होते हैं ना, तो एक तो होता है कि भाई अपने नॉलेज के लिए, जैसे एग्जाम भी अगर कोई अपनी नॉलेज के लिए करे तब तो क्या दिक्कत है भाई, चलो परीक्षा दी, एक सर्टिफिकेट मिल जाए पार्टिसिपेशन का कि इस व्यक्ति ने परीक्षा दी और पढ़ा। कोई क्लास में कई बार क्या होता है, कोई क्लासेज भी जैसे चलती है, अब जैसे यहीं की क्लास ले लें। अब इन क्लासेज की नियमितता तो है ही, ये लगभग कभी कभी ब्रेक होती हो भले, तो काफी लंबे समय से चल रही है, और जो व्यक्ति इसमें रोज जुड़ते हैं, नॉलेज तो बढ़ ही रहा है। अब यहाँ कोई परीक्षा तो नहीं ली जा रही है,
कि भाई हर वीकेंड में एक परीक्षा होगी, जो उसमें सही उत्तर देगा उसी को मंडे को बैठने दिया जाएगा, वैसा तो कुछ है नहीं। तो इस चर्चा का सार क्या हुआ कि यहाँ जो क्लास में हम जो जितना सीखना चाहे, सुनना चाहे, समझना चाहे, सीख सकता है। लेकिन जहां पर ये हार जीत की बात आती है ना, वहां पर हारने वाला तो बड़ा, एक तो उसका उत्साह कम हो जाता है। दूसरी बात, जो जीतने वाला है ना, उसके मन में ये रहता है बस मैं येन केन प्रकारन कैसे भी जीतूं। तो जीत एक लक्ष्य बन जाता है। तो यहाँ परीक्षाओं में भी ऐसे होता है कि कैसे भी बस पास हो जाएं। तो फिर क्या होता है, कभी पढ़ाई कम होती है तो फिर कॉपी करने का भी मन हो जाता है कि चलो थोड़ा बुक से देख लेते हैं। परीक्षक कोई अपने पहचान के निकल गए, उन्होंने अलाउ कर दिया, ठीक है चलो 10 मिनट देख लो। तो वो सब भी मन में बातें आ सकती है। तो ये हार जीत अगर न हो, तो चलो हमने पढ़ा, नॉलेज के लिए पढ़ा, वो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज एक सिस्टम सा बन गया है। इवन पढ़ाई भी जो होती है ना, बच्चों की एजुकेशन सिस्टम ले लो, कोई भी चीज में बिल्कुल वही एक चल रहा है ढर्रा, कि जो आगे बढ़ गया बस वो जीत गया, जो पीछे रह गए वो रह गए। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो मैं देखता हूँ 15-15 लाख बच्चे बैठते हैं, और उसमें 15,000 बच्चे, 10,000 बच्चे या 5,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, उतनी सीट होती है। आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत लिमिटेड सीट्स है, और बैठते इतने व्यक्ति हैं। तो ये मानो इतने बच्चों को तो जैसे एक दिल में ये बिठा देते भी, तुम्हें कुछ नहीं, तुम कुछ हो ही नहीं इस संसार में, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, वैसा मतलब। जबकि उतनी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है थोड़ा 19-20 हो सकता है, थोड़ा किसी को जल्दी समझ में आए, कम समझ में आए। तो अब बात वापस मैं जल्प, वितंडा और छल पे आता हूं। तो जब ये तत्व चर्चा होती है ना, तो इस चर्चा में, विवाद में जब डिस्कशन करते हैं, तो एक तो होता है एकदम सात्विक डिस्कशन, कि भाई चलो कोई बात हमने कही और सामने वाले ने भी सुनी, सामने वाला कोई बात कर रहा है उसकी भी बात सुने, और फिर कंक्लूजन पे निकले। अगर उसकी बात रियल में ठीक नहीं लग रही, तो फिर हम लॉजिकली उसको समझाएं भी, देखो इसमें ये नहीं, ये बात होनी चाहिए। तो ये तो होता है एक अच्छा माहौल। लेकिन उस समय मतलब ये एक ड्यूरेशन था। आजकल तो शायद वाद विवाद फिर से वापस कम हो गया है, ये सिस्टम इतना नहीं रहा, लेकिन आज से 100, 200, 500 साल पहले तो इतना ज्यादा प्रचलित था कि एक टारगेट सा बन जाता था कि भाई हम जाके जीते। तो उस समय ये तीन चीजें भी काम में ली जाती थी वाद विवाद के दौरान। तो ऐसे देखा जाए तो ये जल्प और वितंडा गलत तो नहीं थे, लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि बहुत उपयोगी भी नहीं थे, बहुत अच्छी चीज भी नहीं थी। अब क्या होता था जल्प में, जैसे मान लीजिए मैं कोई बात कह रहा हूं, अब सामने वाला कोई और बात कह रहा है। अब मुझे अपनी बात को सिद्ध करना है और सामने वाली बात को खंडित करना, तो मैं येन केन प्रकार किसी भी तरीके से उसको गलत साबित करूं, भले वो लॉजिकल है या न हो। तो जैसे जल्प में तो क्या होता है, अनुचित तरीके से भी किया जा सकता है, या कोई ऐसी बात जो एक्चुअल किताब में भले न हो, मनगढ़ंत ही कुछ बोल दिया। तो इस तरह की चीजों से अपनी बात का मंडन करना, दूसरों की बात का खंडन करना, इसमें मंडन को ज्यादा प्रधानता होती है जल्प में। कि भाई कैसे भी करके हम बस अपनी बात को सही साबित करें, भाई हम कहते हैं ना हमारी ये मान्यता है, बस हमारी मान्यता एकदम सही है, उस चीज को हम कैसे भी प्रूव करें। अब दूसरा होता है वितंडा। वितंडा में क्या होता है कि मंडन पर ज्यादा, सॉरी, खंडन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मंडन का मतलब अपनी बात को रखना, अपनी बात को मतलब प्रमाणित करना, या अपनी बात पर ज्यादा जोर देना, वो होता है मंडन करना। और खंडन का मतलब होता है दूसरों की बात को काटना। जैसे दूसरे ने कोई बात कही है, वो हमारे तो अगेंस्ट ही होगी डेफिनेटली, वाद विवाद चल रहा है तो उसकी बात को काटने पे ज्यादा जोर देना। जैसे मान लीजिए, अब मोबाइल का प्रयोग अच्छा है कि बुरा, इस पे मान लो कोई वाद विवाद हो, तो जल्प के अंदर तो ये होगा कि मान लीजिए एक व्यक्ति बोल रहा है मोबाइल अच्छा है, दूसरा बोल रहा है खराब है, तो जो पहला व्यक्ति बोल रहा है अच्छा है, वो अपनी बात करेगा, वो ये बताएगा कि मोबाइल के क्या क्या अच्छे फायदे हैं, उसके मतलब उपयोगिताएं वो प्रूव करेगा। अब वितंडा में क्या होता है कि जो व्यक्ति को ये बोलना था कि मोबाइल के क्या-क्या नुकसान हैं, बजाय वो अपने नुकसान बताने के, अपना पार्ट बताने के, वो उन पॉइंट्स को बता रहा है, जो फायदे बताए गए, उन्हीं को वापस काट रहा है, कि नहीं ये तुमने गलत बताया, ये तुमने गलत बताया। इस तरह की विधा होती है वितंडा। तो ऐसे जल्प और वितंडा एक दूसरे की बातों को काटने का ही एक तरीका है, और इतना अच्छा तरीका नहीं है। तो इसलिए इसको यहाँ नेगेटिव बताते हुए कहा है कि फिर भी गौतम ने इनको मान्यता दी है न्याय शास्त्र में। हालाँकि ये इतना अच्छा नहीं है, और छल तो मानो, उसमें छल में तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं। छल, जाति और निग्रह स्थान, ये 3 शब्द और आते हैं। ये एक्चुअली नहीं करने चाहिए। जो सही व्यक्ति होगा ना वाद-विवाद में, वो ये नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इसका नॉलेज ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है?
क्योंकि मानो एक वादी और एक प्रतिवादी है, वादी ने छल किया तो प्रतिवादी को अगर छल का नॉलेज नहीं होगा तो वो उसके छल को पकड़ेगा कैसा? तो ये 3 विधाएँ हैं जिनको तत्व माना गया है। तो आगे ये कहा गया कि धर्म की सुरक्षा के लिए इन्हें विहित बताया। किसने बताया? महर्षि गौतम बता रहे हैं, ये भगवान महावीर की बात नहीं है, ध्यान रखना, न्याय शास्त्र की बात है। तो वो क्या कहते हैं कि भई ये तो सूझबूझ की बात है कि कोई अपने अब हम तो धर्म की ही बात करते हैं। अब धर्म की सुरक्षा के लिए कभी कोई बात मान लीजिए कोई चीज़ सही ढंग से हम प्रस्तुत नहीं भी कर पाए, लेकिन जैसे-तैसे अगर हम जीत गए, तो कम से कम हमारी धर्म की सुरक्षा हो जाएगी, इसलिए वो ज़रूरी है। तो संगठन के संदर्भ में तो ये सूझबूझ की बात चल जाती है एक बार कि भई चलो अपने परिवार को बचाना है तो कैसे भी बचाएँ, समाज को बचाना है, कोई संगठन को बचाना है तो हम कैसे भी कुछ भी सूझबूझ लगा करके तिकड़म लगाते हैं। इसको तिकड़म बोल सकते हैं हम, ये 3 चीज़ें हैं ना तिकड़म हो गई, जल वितंडा, जल्प वितंडा और छल। अब आगे बात ये आ रही है कि अस्तित्व के संदर्भ में इसकी क्या अर्हता है? जहाँ हम अस्तित्व को प्रधानता देते हैं, वहाँ तो वादी क्या और प्रतिवादी क्या दोनों एक ही तो है। मैं किसको हराऊँ? मैं हराने वाला मैं जो हरा रहा हूँ, मेरे जैसा ही तो प्रतिवादी भी है, वो भी तो सिमिलर व्यक्ति है, मैं उसको क्यों हराऊँ? तो वहाँ पर फिर जीत-हार की बात नहीं आती है, तब फिर ये चीज़ें भी वहाँ करणीय नहीं रहती हैं। तो भगवान महावीर ने तो वाद काल में अहिंसा को प्राथमिकता देने की बात कही है कि भई अहिंसा प्रधानता तो तभी होगी जब अनावश्यक तो वादों से ही बचा जाए। वो इन प्रपंचों में नहीं पड़ना चाहते थे और वो हमेशा यही कहते थे। उन्होंने इवन वाद उस समय बहुत पॉपुलर थे, तो उन्होंने कुछ नियम बनाए कि अगर वाद करना भी पड़े, तो कम से कम इन 3 बातों का ध्यान रखें। पहली बात, तत्व जिज्ञासा का हेतु हो, मतलब कोई कारण हो कि भई हाँ, मुझे ये जानना है, अब मुझे ये चीज़ पता है, तो मैं क्यों उलझूँ, मैं क्यों वाद-विवाद में पड़ूँ ना? मुझे सच में कोई कन्फ्यूजन है और मुझे सच में कुछ जानना है, तो कोई प्रॉपर रीज़न हो तत्व जिज्ञासा से संबंधित, तब जाकर के हम कोई वाद प्रस्तुत करें, तो ठीक है। अदरवाइज़ ऐसे नहीं करना कि खाली उसको हराने के लिए मैं कुछ वाद में पड़ूँ, वो ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कही कि वाद काल में जय-पराजय की स्थिति उत्पन्न न की जाए। मतलब किया हमने, चलो डिस्कशन किया, कोई निर्णय पे पहुँचे, कोई बात समझ में आई, नहीं आई, वो सब अलग बात है, लेकिन उसमें हार-जीत वाली बात नहीं आनी चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कही कि प्रतिवादी के मन को चोट पहुँचाने का भी काम नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे तर्क, ऐसे हेतु भी नहीं देने चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो अब भगवान महावीर की स्टाइल क्या थी? वो तो केवल ज्ञानी थे, केवलदर्शी थे, सब कुछ जानते देखते थे। बट स्टिल समझाते समय वो उनकी ही भाषा में समझाते, उनके ही तरीके से समझाते। जैसे अगर कोई बौद्ध धर्म का व्यक्ति होगा, तो उसे बुद्ध की बातों के आधार पर समझाते। देखो तुम्हारे भगवान बुद्ध ने भी तो ये बात कही है। इसमें कुछ ऐसी भी घटनाएँ आई है कि जैसे भगवान पार्श के शिष्यों को कोई बात बतानी थी, तो उन्होंने कहा था कि देखो पार्श भगवान ने ये बात कही थी। तो वो बोले फिर आपको क्या केवल ज्ञान नहीं है क्या? आप उनका क्यों मतलब एग्ज़ाम्पल दे रहे हो? उनकी बात बताई हुई को क्यों फ़ॉलो करवा रहे हो? तो वो बोलते हैं भई मुझे तो केवल ज्ञान है, मैं साक्षात जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं वो एग्ज़ाम्पल दूँगा तो तुम्हारे जल्दी बात गले उतरेगी। मैं तुम्हारे ही शास्त्रों की बात करूँगा। इवन गौतम गणधर को भी कई बातें समझाने के लिए उन्होंने वैदिक मंत्रों का प्रयोग किया। वैदिक मंत्रों में देखो तुम्हारे वेद में ये बात लिखी हुई है, तो वहाँ जल्दी गले उतर जाती है। आज अगर हम किसी को समझाने जाएँ, मान लीजिए कोई जैन व्यक्ति है, भले तेरापंथी ना हो, कोई भी संप्रदाय का जैन व्यक्ति है, जिसकी भगवान महावीर पर आस्था है और उनको अगर हम कोई बात लॉजिक से समझाएँ और कोई ऐसी बात बता दें जो आगम में लिखी हो, जो भगवान महावीर की लिखी गई हो, तो वो बात जल्दी उनके गले उतरेगी। और एक मैं अगर कोई वेद की या कुरान की बात करूँ तो शायद गले ना उतरे। इसी प्रकार से कोई मुस्लिम व्यक्ति को अगर मैं कुरान में लिखी हुई कोई बात बताऊँ भी देखो ये कुरान में तुम्हारे ये लिखा हो तो उनको जल्दी गले उतर सकती है बात। तो ये भगवान महावीर की स्टाइल थी, वो तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के परंपरा में मतलब के उद्देश्य से इतना ज़्यादा मतलब उसमें लीन थे कि न तो किसी व्यक्ति को वो हराना चाहते थे, न किसी पर कोई चीज़ थोपना चाहते थे। इतना सिस्टमैटिक उनका तरीका था और ये इतनी बड़ी प्रेरणा हमें शायद इस रूप में मिल सकती है कि हम भी है ना किसी से वाद-विवाद में अनावश्यक न उलझें, गलत साधन का प्रयोग न करें। लॉजिकली जितना हमें ध्यान हो उतना समझाएँ और हो सके तो सामने वाले को हर्ट किए बिना समझाएँ। मतलब कई बार है ना, मान लीजिए किसी के घर में कोई बच्चे मान लीजिए ड्रिंक करते हैं। अब हम उसको अपमानित करके, उसको नीचा दिखा करके, उसको बुरा लगवा करके समझाएँ, वो ठीक नहीं है तरीका। उसको हर्ट मत करो, उसको उस तरीके से समझाओ जो उनकी भाषा है। वो जिन बातों पे विश्वास करते हैं, जो फैक्ट्स को वो मानते हैं,
जिन सिद्धांतों को वो मानते, कुछ ना कुछ तो शिक्षाएं देखो हर व्यक्ति के जीवन में होती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि चाहे चार्वाक दर्शन हो, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही है। तो हर दर्शन की अपनी अच्छाई होती है। तो चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ तो उसके धर्म में भी अच्छा होता ही होगा ना। तो उसी की बातें से उसको समझाने का प्रयास करें, तो वो बातें उसको जल्दी समझ में आ सकती हैं। तो इस चैप्टर में मेन इतना ही है। और कोई प्रश्न अगर आपका बन रहा है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। जो मैंने अभी बताया उसमें कोई प्रश्न है? देखिए, अगर आपको कहीं लग रहा है ना मैं फास्ट जा रहा हूँ या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फ्रैंकली बताइए, क्योंकि पहले पिछले ये 5-7 दिनों से जो क्लासेज हो रही है उसमें और पहले की क्लासों में बहुत अंतर मुझे प्रतीत हो रहा है। और जबकि ये विषय बहुत टफ है, ये चैप्टर्स इतने ईजी नहीं है, फिर भी जिज्ञासाएं बहुत कम आ रही है। सुषमा जी। सर मेरी जिज्ञासा 34 नंबर चैप्टर से है सर। अच्छा, एक ये बार वाला मैं नहीं है और सर। हाँ, एक बार मैं आपकी बात में लेता हूँ हेमलता जी, जिनकी अभी करंट चैप्टर की जिज्ञासा हो, पहले वो लेते हैं। हेमलता जी। सर अभी आपने ये 3 बात बताए ना, कुछ हम्म। पल्ले नहीं पड़ा मेरे को। कुछ लेट भी किया मैंने ज्वाइन, और ये अभी आप बता रहे थे मेरे समझ में भी नहीं आया ये। देखो, लेट ज्वाइन किया उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप वापस सुन ये लीजिए अभी एक ये बार, आप क्योंकि मैंने तीनों बहुत बता रहे डिटेल में बताया है थे। वैसे तो। हाँ काफी हाँ, समय डिटेल लिया है बताए पर उसके बाद पीछे। में अभी थोड़ा आप बता रहे थे ना बाद में, वो भी थोड़ा समझ में नहीं आया मेरे। कल फिर से देख सारा लूंगी, आपका ऑडियो सुन लूंगी। शॉर्ट में फिर पर से बता अभी दूं। आपने ये बता। हाँ थोड़ा सा बता दो। देखिए, जल्प का मतलब होता है कि येन केन प्रकार, मतलब किसी भी तरीके से, चाहे वो वैलिड हो या अनुचित माध्यम हो, किसी भी तरीके से अपनी बात को सही साबित करना। वितंडा का मतलब होता है किसी भी तरीके से सामने वाली बात को गलत साबित करना। इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देता हूं। आप कभी टीवी में कोई पॉलिटिकल पार्टीज की चर्चा में देख लेना। कोई भी दो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी हो, जब आपस में चर्चा करते हैं ना, तो कैसे वो एक दूसरे की बात को काटते हैं। मतलब बात कोई आदमी बहुत सही कर रहा होगा ना, तो भी उसकी बात को काटेंगे, उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे। देखो, हर चीज में कोई ना कोई अच्छाई, कोई ना कोई कमी होती है। अब कमियों को ढूंढ ढूंढ के उसकी बात को काट देना, तो वो खंडन पद्धति वितंडा कहलाती है। और जल्प के अंदर अनुचित तरीके से अपनी बात को मंडित करना, अपनी बात को प्रस्तुत करना। और छल का मतलब होता है गलत तरीके से, कोई भी अनुचित तरीके से, जैसे आगम में कोई सूत्र आया ही नहीं और मन से कोई सूत्र बना करके बोल दिया कि ये देखो, ये मैंने आगम का सूत्र बताया, इसके अनुसार ये बात प्रूव होती है। अब वो किसको इतने आगम याद है भाई? उस समय कोई ऐसे उस समय कभी कभी तो ऐसे भी होते, शास्त्र साथ में लेके बैठना पड़ता, दिखाना पड़ता था। तो एक बार तो ऐसी भी घटना पढ़ी है मैंने, कोई इतिहास में आती है कि शास्त्र के अंदर ही उन्होंने ना लाइन चेंज कर दी। मतलब उस समय तो क्या हाथ से लिखी हुई प्रतियां होती थी ना, जैसे उत्तराध्ययन में कोई लाइन लिखी तो उन्होंने उसका शब्द को बदल दिया, और फिर दिखा, देखो प्रमाण दिखाता हूं मैं। फिर उस समय जो प्रतिवादी थे वो बोले, देखो मेरे पास भी ये किताब है, इसमें देखो इसमें क्या लिखा है। मतलब यहां तक बात आ जाती है। तो ये होता है छल का। ये 3 चीजें इस तरह से थोड़ा मैंने समझाया आपको। क्लियर हुआ? ओके सर, हाँ। थैंक और किसी का हैंड रेस था क्या? सर मैं पूछूं, मैं बोलूं? हाँ, मंजू तो मंजू बस। जी। जय जिनेन्द्र सर। सर ये असल एक मेरी तरफ की माया नहीं हुई क्या? हाँ, तो मायावी इसलिए तो भगवान महावीर बोलते थे ना मत करो। हाँ हाँ भगवान ठीक। महावीर कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? ये तो न्याय शास्त्र में हो रही है ना। अच्छा। सुषमा जी। सर मेरी जिज्ञासा है सर, पिछले के चैप्टर से है, यदि आप ये कंप्लीट करें तो पिछले चैप्टर पर बोलिए आएंगे। बोलिए। अच्छा सर। सर 30 नंबर चैप्टर है जो सतत जागरण, हम्म। इसमें है सर। बोलिए कौन सा पेज नंबर क्या है, पैराग्राफ? सर चैप्टर का पेज पेज नंबर नंबर बताइए। 191। चैप्टर का अचेतन पेज जगत। नंबर, चैप्टर से पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे। चैप्टर नंबर है 33 सर, 30 अरे 30 30 30। नंबर चैप्टर का पहला पेज है, दूसरा पेज है, वैसे गिन के बताइए ना। पेज 1 2 3 4 चैप्टर है सर, 4th नंबर पेज है सर। हाँ, बोलिए। 4th पेज पे ये 3rd पैराग्राफ है सर। हम्म। 4th, अचेतन जगत को नियम की श्रृंखला में बांधा जा सकता है, एक सांचे में डाला जा सकता है, चेतन जगत नियमन करने वाला है। मिला सर?
नहीं मिला तो नहीं मुझे, 4th पेज पे तो हूँ मैं, बट आप पूछिए फिर वैसे ही। सर ये 5th पेज है। अच्छा 5th है क्या? सर एंडिंग से 3rd पेज है। तो 7th पेज हो गया ना फिर तो। हाँ 7th पेज हुआ। आप तीसरा पेज कैसे बता रहे थे, चौथा पेज कैसे बताया आपने? चौथा बना सर, 1 2 3 4th पेज पे। सतत जागरणा में 1 2 3 4 5 6 नंबर पेज पर आ रहा है ये। चलिए बोलिए आप, मुझे मिल गया अभी। जगत को नियम की श्रृंखला में बांधा जा सकता है, एक सांचे में ढाला जा सकता है। चेतन जगत नियमन करने वाला है, उसमें चेतना की स्वतंत्रता है, उसके चैतन्य विकास के अनंत स्तर है, उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व की असंख्य धाराएं हैं। फिर अचेतन की भांति उसे कैसे किया जा सकता है? सर ये थोड़ा सा समझाएंगे? देखिए क्या होता है ना, कोई भी अजीब वस्तु है ना, उसको आप जैसे चाहो वैसे ढाल सकते हो। आप एक सांचे में सबको ढाल दो, एक जैसा बन जाएगा, उसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, अजीब वस्तुओं को, अचेतन को। लेकिन चेतन को आप कैसे डालोगे? क्योंकि चेतन तो स्वयं नियामक है, वो खुद अपना सोच सकता है, उसमें चेतना है, वो अपना विचार कर सकता है, वो डिसीजन ले सकता है, बहुत कुछ उसके हाथ में है। फिर उसको आप कैसे, मतलब बंधन में डाल के आप एक जैसा काम करवा सकते हो? तो इसलिए कहा गया कि चेतना जहां होगी ना, वहां स्वतंत्रता होती है, और वहां स्वतंत्रता के साथ में नियमबद्धता काम नहीं करेगी। आप सबको एक नियम में डाल दो, कैसे कोई बात मानेगा? आज मान लीजिए मैंने कह दिया हैंड रेज करके ही प्रश्न पूछो, तो सब थोड़ी सुन लेंगे क्या? कोई कोई तो ऐसे होते हैं जो बिना हैंड रेज पूछ भी लेते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज यही कोई वस्तु होती है, कोई अजीब चीज हो, तो उसको तो हम जैसा बोलेंगे, आज चेयर्स पड़ी है, 100 चेयर पड़ी, हमने बोला भी इस पे व्हाइट कवर लगा दो, तो सारे व्हाइट कवर लग जाएंगे। कोई बोलेगा थोड़ी नहीं मैं व्हाइट नहीं, मुझे ब्लू कलर चाहिए, मुझे ब्लू कवर चाहिए। आज अगर हम कहीं कोई क्लास अपने प्रवचन हो, कोई कार्यक्रम हो, और मान लीजिए कह दिया जाए भी महिला मंडल की साड़ी में आना है, तो सब ऑरेंज साड़ी में चले जाएंगे, लेकिन कोई कोई न भी जावे। आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते हो ना। तो यही बात बताइए भी, चेतन जहां होगी ना, वहां पे आप फोर्स थोड़ी कर सकते हो। नियमबद्धता में ढालना इतना आसान नहीं है। अचेतन को तो आप नियमबद्धता से चला सकते हो। क्लियर हुआ सुषमा जी? सर सर और कुछ है? हाँ सर, सर कोई और पूछना चाहे तो पूछ ले, मैं निकाल लेती हूँ अपने हाँ विषय लता से। जी। जय जिनेन्द्र सर, इसी चैप्टर में अपने जो 35 चैप्टर चल रहा है उसी में ये भगवान ने गौतम को आत्मा का बोध देने के लिए वेद मंत्र उद्धृत किए। उद्धृत का मतलब उद्धृत। उद्धृत, उद्धृत मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। अच्छा, थैंक यू सर। उद्धृत। मतलब वेद मंत्रों से उनको कोई बात समझाई, जबकि वो चाहते तो अपनी बात समझा सकते थे, वो सर्वज्ञानी थे, लेकिन फिर भी क्योंकि गौतम वैदिक परंपरा से आए थे ना, तो उनको तो वेद मंत्र का सब पता था। तो उनकी लैंग्वेज में उनको समझाया, मतलब उनके ही शास्त्रों से उनको समझाया। अच्छा सर, हम उदाहरण भी लिख सकते हैं ना? उद्धृत का मतलब उद्धृत उदाहरण। करना मतलब कोई बात को प्रस्तुत करना, उद्धृत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना, ऐसा। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा म्यूट हो गया आप सुषमा जी। सर मेरा नेटवर्क इशू चल रहा है सर, कोई कोई दूसरा पूछना चाहे? हाँ सर, अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ अभी आ रही है। हाँ सर, 34 समन्वय की दिशा का उद्घाटन, 2nd पेज, 3rd हम्म। पैराग्राफ। हम्म। वेदांत का अद्वैत जैन दर्शन का संग्रह नय है, हम्म। चार्वाक का भौतिक दृष्टिकोण। इसमें सर ये व्यवहार नय, बौद्धों का पर्यायवाद, जैन दर्शन का ऋजु सूत्र नय। देखो इसमें है ना वे- 4 5 नयों का उल्लेख किया है, थोड़ा सा नए को समझ लेते हैं। 7 प्रकार के नए होते हैं, पता है ना ये अच्छा, तो? नहीं पता है सर। अच्छा, नए का बिल्कुल आइडिया नहीं है। देखिए नए नहीं क्या सर। होते हैं ना, एक अपनी बात को प्रस्तुत करने का तरीका है, किस शैली में हम रख रहे हैं, मतलब क्या अपेक्षा के साथ ही नए जुड़ा हुआ है, तो किस अपेक्षा से हम बात को रखते हैं। तो इसमें जो पहला नए है वो है संग्रह नए, संग्रह नए। और अंतिम नए है शायद एवं भूत नए होगा। तो क्या होता है ना,
पहले से सातवें की तरफ जब बढ़ते हैं ना, तो उन नयों का मतलब निर्धारण इस तरह से किया गया है कि संग्रह नय में कोई भी बात कलेक्टिवली की जाती है, कलेक्टिवली, एकता में, एक रूपता के साथ। तो उसमें समानता वाले पक्ष को देखा जाता है कि जितनी उसमें सिमिलरिटी होती है ना, उस आधार पर बहुत सारी चीजों को एक समझ करके और उन सब के बारे में एक साथ बात कर ली जाती है। कि जैसे कोई कह दे कि इस क्लास में तो सभी स्टूडेंट बहुत विद्वान हैं, तो सबका मतलब अधिकांश, तो ये संग्रह नय की बात है, कंबाइंड रूप से कह दिया। अभी जरूरी नहीं सब विद्वान हो, कोई किसी को कम नॉलेज भी हो सकता है, बट संग्रह नय से ऐसा कहा जा सकता है। और दूसरा जो एक अंतिम नय है ना, वो बिल्कुल पर्टिकुलर उसी बात को वैसा होगा तो ही कह सकते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं ना, तब तक मैं वक्ता हूं, जैसे ही मैं चुप हुआ, आप बोलने लगे, मैं श्रोता बन गया। द मोमेंट इट चेंज, तो जिस समय जो काम हो रहा है ना, उसी को हम बोल सकते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म बात होगी। तो पहली बात बहुत स्थूल थी, बाद में बहुत सूक्ष्म थी। तो इसी तरह से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ नए नए का प्रवाह होता है। अब ये तो 7 नयों की बात होगी। यहाँ पर 2 अलग नए और आए हैं। एक तो व्यवहार नय और एक निश्चय नय होता है। तो व्यवहार नय का मतलब जो बातें व्यवहारिक रूप से की जाती है वो व्यवहार नय में आ जाती है, और निश्चय नय में वो बात आती है जो निश्चित रूप से सही हो। तो अब यहाँ अब इन नयों के आधार पर समझे तो संग्रह नय हो गया कलेक्टिव दृष्टिकोण, व्यवहार नय हो गया हमारा व्यवहारिक दृष्टिकोण, और ऋजु सूत्र नय जो है ना, वो पर्टिकुलर उस पर्याय स्पेसिफिक होता है कि भाई ये अभी जो टास्क चल रहा है, टास्क स्पेसिफिक जो काम होता है ना, वो ऋजु सूत्र नय में आती है। और शब्द नय के अंदर पर्टिकुलर शब्द जो बोला जा रहा है ना, उसके अनुसार उसका अर्थ किया जाएगा। तो अब 4 नयों के आधार पर 4 दर्शनों को कैसे समझाया गया कि जैसे वेदांत में अद्वैत दर्शन जो बताया गया, वो जैन दर्शन का संग्रह नय है, मतलब कलेक्टिवली हम अद्वैत नय की बात कर सकते हैं। फिर चार्वाक दर्शन में जो भौतिक दृष्टिकोण है, वो मानो जैन दर्शन का व्यवहार नय है कि भाई व्यवहार में ये चीज ऐसे ऐसे चलती है। फिर बौद्धों में जो पर्यायवाद की बात आती है, पर्यायवाद, बौद्ध का पर्यायवाद क्या कहता है कि हर क्षण बदलता रहता है, मतलब हर चीज हर क्षण उत्पन्न होती है, फिर नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होती है, फिर नष्ट हो जाती है। उन्होंने पर्याय को ही प्रमुखता दी थी। तो ऋजु सूत्र नय भी पर्यायवाद, पर्याय पर ही फोकस करता है, जिस समय जो पर्याय है उसके अनुसार वो बात की जाती है। फिर वैयाकरण, वैयाकरण जो है ना, उनका शब्दाद्वैत, वो शब्द नय को फॉलो करता है। तो कहने का मतलब कि ये सारी बातें, सभी सिद्धांत, वो एकांतवाद में तो उन्होंने अपनी अपनी बात रख दी कि हाँ ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन हमने सबको, जैन दर्शन ने सबको मान्यता उस रूप में दी कि उस अपेक्षा से ये ठीक है, उस अपेक्षा से ये भी ठीक है, इस अपेक्षा से ये भी ठीक है, मतलब सापेक्षता से सबको ठीक ठहरा दिया। लेकिन एकांत अगर कोई बात करे तो सभी गलत हो गए। तो ये जैन दर्शन में मेन बात यही है कि यहाँ पर हमने, भगवान महावीर ने सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया है ना, वो इस तरह से दिया कि हम जिससे चाहे उससे समन्वय बिठा सकते हैं, जो कोई हो। मतलब आप समन्वय सिद्धांतों में भी बिठा सकते हो, व्यवहार में भी बिठा सकते हो, विचारों से भी बिठा सकते हो, किसी के साथ बातचीत में भी बिठा सकते हो, किसी के साथ रहना पड़े तो उसमें भी बिठा सकते हो, कि भाई जिसमें जो क्वालिटी है उससे मैच कर ले। हमसे कुछ ना कुछ तो उसमें मैच होता ही होगा, उसके आधार पर हम उसके साथ रह लेंगे। तो ऐसे हम जैन दर्शन, ये सारी बात यहाँ पर बताई गई है। वैयाकरण क्या होता है? वैयाकरण वैयाकरण भी एक मतलब दर्शन है। कि कौन किसको फॉलो, ये किसको फॉलो करते हैं? मतलब अपन जैन दर्शन हो गए। वैयाकरण, वैयाकरण भी, मैं इसका एग्जैक्ट दर्शन कौन सा है मैं और पता कर लूंगा, बट शायद व्याकरण का नाम से कोई होगा, या तो ऐसा कुछ होगा, इसलिए इसको वैयाकरण कहा गया है। सर ऐसे ही पूछ लिया, जिज्ञासा बस पूछ लिया, वैसे इतना। हाँ, मतलब कोई ना कोई दर्शन ही प्रतीत हो रहा है यहाँ पे जो दिया उससे, लेकिन ये दर्शन मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। मैंने चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन, ऐसे बहुत सारे दर्शन मैंने पढ़े हुए हैं, लेकिन ये वैयाकरण मेरा भी पढ़ा हुआ नहीं है। मैं फिर भी पता कर लेता हूँ, हो सकता है किसी दर्शन की कोई शाखा हो या कोई मूल दर्शन भी हो सकता है। ठीक है, सर थैंक यू सर। और कोई जिज्ञासा? सर बाद में पूछूंगी सर, अभी ठीक है, पेज। तो
अब हम फिर से उसी चैप्टर में आ जाए। 35th चैप्टर तक कंप्लीट है और कोई जिज्ञासा नहीं है ना वहां तक? तो और भी किसी के बीच बीच में हैंड रेज थे, मैं जब बात बताता हूँ सब में दिखते हैं, बाद में सब नीचे आ जाते तो पता नहीं चल पाता है। अगर हैंड रेज ही रखेंगे तो ही मैं उत्तर के लिए आपको आमंत्रित, प्रश्न के लिए आमंत्रित कर पाऊंगा। ठीक है सुषमा जी, आप लोअर कर दीजिए एक बार, हो गया हो तो। हाँ सर, मेरा इश्यू चल रहा है सर, इसमें हो ही नहीं रहा मेरा। ठीक है मैं कर देता हूँ। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, धर्म परिवर्तन सम्मत और अनुमत। तो धर्म का जो परिवर्तन है ना, वो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जैसे अब हम तेरापंथी है तो क्या हमें किसी और संप्रदाय में चेंज कर सकते हैं कि नहीं करना चाहिए? और महिलाओं के लिए तो बड़ी समस्या होती है, शादी के बाद कई बार ऐसे संप्रदाय बदल जाता है ना, कोई स्थानकवासी में शादी हो जाए, या आजकल तो इंटरकास्ट में नॉन जैन में भी शादी हो जाती है, तब क्या करना चाहिए? या फिर वो उनको हिंदू धर्म की मतलब मूर्तियों की पूजा शुरू कर देनी चाहिए, मंदिर वगैरह क्या होना, सिस्टम क्या होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है? इसी पर थोड़ी सी चर्चा इस चैप्टर में आती है। तो भगवान महावीर के समय में अ, जो सिस्टम था वो यहाँ बताया गया है, और आज क्या होना चाहिए उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया प्रस्तावना में, कि कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि जैन हिंदू है या नहीं। बड़ा कॉमन प्रश्न है, मतलब मुझे लगता है आप लोगों से भी अगर मैं प्रश्न पूछूं तो शायद कितनों का उत्तर यस होगा, कितनों का नो होगा। आप में से कौन कौन कहते हैं कि जैन हिंदू हैं? कोई भी नहीं है। अच्छा आप में से, ओके सरला जी ने हैंड किया, जैन हिंदू हैं। और भी सर कई हाँ। व्यक्ति शायद, हाँ मतलब अभी हैंड हुए हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जैन हिंदू हैं। ठीक है, अब एक बार लोअर कर दें। अब अगर मैं ये पूछूं कि कौन कौन ये कहते हैं कि जैन हिंदू नहीं है? देखिए इसमें क्या, अधिकांश व्यक्ति तो ऐसे है ना क्लास में जो कुछ कहते ही नहीं है। मौन सबसे बढ़िया, कुछ को बोलो ही मत, बोलेंगे तो फंसेंगे। भगवान भी मौन हो जाते थे कई बार। तो देखिए, फ्रैंक डिस्कशन अगर करना हो ना, तो आंसर्स आएंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर मैं खाली अपनी बात वन तरफा करूं, आपके मन में जो आ रहा है बोलिए ना, इसमें कोई इंसल्ट थोड़ी बनती है। 4 व्यक्तियों ने कहा कि जैन हिंदू है, और बाकी जो 25 व्यक्ति वो कुछ कहना ही नहीं चाहते। कुछ तो कहना होगा ना। तो एक बार मैं पुनः यह प्रश्न पूछता हूं, आप में से कौन कौन कहते हैं कि जैन हिंदू नहीं है? तीन, 5, 6। ठीक है, लोअर कर दीजिए। तो कुछ व्यक्ति कह रहे हैं हिंदू है, कुछ कह रहे हैं हिंदू नहीं है। अब जो कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं उनकी ओपिनियन पता नहीं कुछ और भी हो सकती है, तो मैं उसमें कोई नेगेटिव नहीं बोलूंगा। तो ये प्रश्न थोड़ा उलझन भरा लगता है, और उलझन भरा इसलिए हुआ क्योंकि उलझ गए, कुछ लोगों ने यस बोला, कुछ ने नो बोला। अगर ऐसा सटीक उत्तर होता तो सबका एक जैसा आ जाता। तो यहाँ पर इसका समाधान आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस रूप में किया है कि हिंदू जो है ना वो तो जाति है, और जैन जो है ना वो धर्म है। धर्म अलग है और हिंदू अलग है, दोनों में बहुत अंतर है। तो एक्चुअली हिंदू कोई धर्म नहीं होता है, हिंदुस्तानी कोई भी व्यक्ति हिंदू है। इंडियन यानी हिंदू, हिंदुस्तान शब्द उसी तो बना है। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी। अब उसमें ये थोड़ी प्रश्न आएगा कौन पाकिस्तानी, जो भी पाकिस्तान में रहेगा सब पाकिस्तानी, वैसे ही सब हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू है। तो हिंदुस्तानी कह दो या हिंदू कह दो, एक ही बात हुई। अब इसको कोई धर्म समझ लेता है, कोई क्या समझ लेता है, मूल रूप से हिंदू तो एक जाति है। और हिंदू व्यक्ति जिसे हम कहते हैं सामान्यतया हिंदू, उनका जो धर्म, जो हिंदू व्यक्ति ज्यादातर जो धर्म फॉलो करे ना, वो है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म मतलब क्या होता है, उसमें जो वेदों से आया हुआ है, वैदिक वेदों से। जैसे हम जैन जो है ना, जिनों द्वारा प्रतिपादित धर्म को फॉलो करने वाले जैन कहलाते हैं, वैसे वेदों से, वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म को फॉलो करने वाले वैदिक कहलाते हैं। तो ऐसे धर्म तो वो होते हैं जहां पर कोई आत्म शुद्धि साधन बताया जाता है, कोई मार्ग बताया जाता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति
शांति को पा सके, केवल बिजनेस, परिवार, समाज, लोक व्यवहार, इससे हट करके जो ऐसी बातें होती है ना, जो सामान्यतया हमें नहीं पता होती है, उसके बारे में जो गाइडेंस मिलती है वो धर्म के द्वारा मिलती है। तो धर्म अलग अलग होते हैं, बट ये हिंदू जो है ना वो जाति हुई। तो वैदिक है या जैन है, ये प्रश्न आ सकता है, बौद्ध है कि वैदिक है, ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, वैदिक धर्म है, ये तीन तो धर्म हुए, जबकि हिंदू जो हुई ना वो जाति हुई। तो अब बात ये आती है कि उस समय भगवान महावीर के समय जातियां तो अलग अलग चलती थी, और जातियों के साथ साथ में धर्म भी अलग अलग थे। मतलब किसी भी जाति का व्यक्ति किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता था। इनफैक्ट एक ही घर में दो भाई अलग अलग धर्म को फॉलो कर सकते थे, इवन हस्बैंड वाइफ भी अलग अलग धर्म को फॉलो कर सकते थे, और ये आज भी पॉसिबल है। आपने अगर जोधा अकबर मूवी देखी हो तो उसमें अकबर तो मुस्लिम था, और जोधा से जब उसकी शादी हुई, वो राजपूत और हिंदू या वैदिक परंपरा वाली, कृष्ण को मानने वाली, तो उसने अपनी वहां मंदिर बनाया अकबर के महल में भी। तो अलाउ किया, अकबर ने कहा तुम अपना धर्म फॉलो करो, मैं अपना करूंगा। तो हस्बैंड वाइफ भी अलग अलग धर्म को फॉलो कर सकते हैं, कर सकते थे, पास्ट में भी था, आज भी पॉसिबल है। आज भी ऐसा होता है कई बार, जैसे कहीं कोई मान लो तेरापंथी लड़की शादी करके कहीं गई, और वो तेरापंथ को ही फॉलो करना चाहते हैं, उसके पति और उसके परिवार वाले सब ब्रॉड माइंड है, तो ऐसे अलाउ करते हैं कई घरों में, मैं आज भी देखता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, मेरे उपासक, मेरे मतलब साथी यात्रा पे भी जाते हैं, उनकी डॉटर की अभी शादी हुई, स्थानकवासी में शादी हुई, वो अभी भी तेरापंथ को फॉलो करती है, तेरापंथ की जो एग्जाम्स वगैरह अभी भी देती है, और पर्यूषण आदि में भी तेरापंथ सूरत रहती है, तो अभी गुरुदेव के भी प्रतिदिन उसका आना जाना चलता है। तो कहीं कहीं फ्रीडम होती है, कहीं कहीं फ्रीडम नहीं होती है, ये अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म में अगर परिवर्तन कोई करना भी चाहे ना, तो ये विचार की बात है भी, कौन किस विचार को फॉलो करना चाहता है, और जाति परिवार ये अलग मसला है। तो ऐसा नहीं कि भाई अब उस परिवार में शादी हो गई इसलिए हमें भी उसका धर्म फॉलो करना, धर्म तो अपना व्यक्तिगत विचार है। अगर किसी को अगर जैन धर्म पे आस्था है, किसी को भगवान महावीर पर आस्था है, तो वो जैन धर्म को फॉलो करेगा, भले वो मुस्लिम परिवार में शादी कर ले। आजकल तो इंटरकास्ट में कहाँ कहाँ शादियां हो रही है, जैन लड़कियां मुस्लिम में भी शादी करके भी जैन धर्म को फॉलो कर लेती है। कोई कहाँ क्या हो रहा है, मतलब वो सब चीजें जो वर्तमान में चल रही ना चीजें, उसका एक अच्छा गाइडेंस यहाँ मिल जाता है। हाँ हेमलता जी। सर मेरे जेठ की लड़की ने भी ऐसे शादी की थी, वो उधर, तो वो बाहर रह रहे हैं। तो जो जमाई बाबू है ना, उन्होंने अगली बार 28 की थी, इस बार अभी आन के चोला है, वो हैदराबाद में, अच्छा। तेलुगु की है, तेलुगु, ओके। और यूएस से रहते हैं। तो वहां पर भी वो अपना हर महीने हफ्ते में एक बार समाई करते हैं, चारों मिलके बच्चे वो। ओके। तो कहने का मतलब है ना, देखो ये व्यवस्थाएं कभी हो सकती है, कभी व्यवस्था हो सकती है, कभी मजबूरी हो सकती है, कभी कोई और कारण हो सकता है, कभी विवशता हो सकती है, बहुत सारे रीजन होते हैं। आजकल क्या बहुत कॉमन चीज हो गई इंटरकास्ट मैरिज को, अब उतनी समाज में मतलब वैसी बात नहीं रही है कि पहले का जमाना अलग था। आजकल तो बेटी तेरापंथ की में आप देखेंगे तो कितनी संख्या में, सैकड़ों संख्या में बेटियां पहुंच रही है जिन्होंने नॉन तेरापंथ में शादियां की है। तो अब ऐसा कह सकते हैं कि भाई एक बहुत कॉमन चीज हो चुकी है। तो यहाँ पर जो बात भगवान महावीर की जो इच्छा थी, धारणा थी, उनका यही कहना था कि देखो धर्म का विषय अलग होता है, विचार आप समझो, चीजों को समझने के बाद आपको अगर उचित लगे, आपका विचार करे, आपको लगे कि हाँ ये धर्म मुझे सही रास्ता ले जा सकेगा, तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये विचार की बात हो जाती है। तो इस तरह से धर्म का परिवर्तन किया जा सकता है। कई व्यक्ति जैन थे उस समय, भगवान महावीर के समय भी जैन थे, और बाद में अन्य संप्रदाय में चले गए। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया, जैसे राजा श्रेणी का एग्जाम्पल आता है। राजा श्रेणी की पत्नी तो जैन थी, कट्टर जैन थी, और राजा श्रेणिक स्वयं पहले जैन था, बाद में वो बौद्ध संपर्क में आया, तो उसका विचार बदला, बौद्ध बन गया, बाद में पुनः वापस वो जैन भी बना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो धर्म बदल सकता है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, बट बाकी चीजों से उसको लिंक करने की जरूरत नहीं है कि भाई इस परिवार में शादी की तो उसको वही धर्म फॉलो करना ही पड़ेगा। इवन एक अभय कुमार की भी घटना आती है। अभय कुमार ने दीक्षा की जब अनुमति मांगी तो सैनिक ने मना कर दिया, लेकिन एक कंडीशन दे दी कि जिस दिन मैं तुझे कह दूं ना जा रे जा, उस दिन तू चला जाना। तो कोई ऐसी घटना घटी कि अभय कुमार को कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया था, वो मंत्री भी था सैनिक का, कि कोई ऐसी बात कह दी होगी प्रमादवश या कोई गुस्से में या कोई परिस्थितिवश, कि इस महल को जला दो। तो जलाने की आज्ञा सुनी और उसने जला दिया।
अब वो श्रेणिक को लगा भी अभय कुमार तो बुद्धिमान है, मैंने गुस्से में कह भी दिया तो जलाएगा थोड़ी क्या। उससे पूछा तो बोला हाँ मैंने जला दिया। तो बोले ये क्या कर दिया तूने, जा रे जा, ये तूने क्या कर दिया। तो जैसे ही वो बोला जा रे जा, तो उसको सहमति मिल गई, फिर वो दीक्षित हो जाता है। मतलब उसको परमिशन दी भी थी इस कंडीशन पे, सब्जेक्ट टू कंडीशन थी। तो ऐसे धर्म परिवर्तन की बहुत सारी घटनाएं उस समय भी हुई थी, और लोग समझ समझ के धर्म को स्वीकार करते थे। ये धर्म ऐसी चीज है ना कि समझ के स्वीकार करने की होती है। इवन मैं अपनी एक स्टोरी, छोटी सी एक घटना बताता हूँ। मेरे पिताजी एक्चुअली स्थानकवासी थे, स्थानकवासी परिवार में ही जन्मे थे, और वो गोद गए और तेरापंथी परिवार में चले गए। तो मुझे भी बहुत सालों तक यही लगता था कि शायद वो गोद गए इसलिए हम फिर तेरापंथी बन गए। लेकिन मुझे बाद में पापा ने बताया था, कि बहुत साल बाद बताया कि मैं एक्चुअली गोद जाने से तेरापंथी नहीं बना, मैं तो बहुत साल तक स्थानकवासी ही फॉलो करता था। फिर मैं कुछ साधु साधियों के संपर्क में आया, और फिर उनकी बातें सुनी, पढ़ी, कुछ किताबें पढ़ी, समझा, काफी कुछ डिस्कशन किया, और समझ के फिर मैं तेरापंथी बना। तो ऐसे कोई भी धर्म को अगर ब्लाइंडली फॉलो करेंगे ना, तो उतना शायद लाभ नहीं मिलेगा जितना हम उसको समझ के करें। तो इस संबंध में यही कहना है कि धर्म परिवर्तन सम्मत है, अनुमत है, बट प्रोवाइडेड कि आप समझ के करो। विचारों का ये इसमें प्रवाह होता है, विचार मैच होने चाहिए, विचार को आप समझ सको, आपके दिल में बैठे, बातें दिमाग में बैठे, तभी आप कोई धर्म को अपना पाओगे। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की इच्छा नहीं थी, एक बार शॉर्ट में ही रखा है। और कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं सरला जी। सर, ये आप जो बोल रहे कि अपनी इच्छा से मान्यता के हिसाब से धर्म किया जाता है, बट अपने लोग तो अपने बच्चों को वही बताते हैं कि आप यही धर्म करो। गुरु धारणा भी शुरू में बच्चों को वही दिला देते हैं। बच्चों को तो इस, सोचने का मौका ही नहीं देते कि उनको किस धर्म में जाना है। इसीलिए तो अपने बच्चे भटक रहे हैं ना। जबरदस्ती दिलाया हुआ धर्म टिकेगा नहीं। आज आज अपनी नई जनरेशन, कितने लोग धर्म करते हैं, कितने लोग प्रवचन सुनते हैं, कितने लोग स्वाध्याय करते हैं। आज अपनी क्लास में देख लो कितने मतलब बच्चे हैं जो 20 साल से कम एज के बच्चे इस क्लास में जुड़े हो। पर सर, अपने लोगों में तो ये यही है कि जैसे ही गुरु का कोई सानिध्य हुआ, गुरु जी इसको गुरु दीक्षा दे दीजिए आप। वो वो अपने करवा करते देते हैं। नहीं। ये है ना, लोक संग्रह की भावना से होता है। ये भी, ये हमारे पूरे धर्म संघ की ही लोक संग्रह की भावना, हमारी भी है, हमारे साधु साथियों की भी है। हम अपने आप को धर्म संघ का मानते हैं, इसलिए हम अपने धर्म संघ को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये लोक संग्रह की भावना भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। भगवान महावीर इससे सम्मत नहीं थे, उन्होंने कभी इस पे प्रेशराइज नहीं हाँ, किया। तो ये और है, ये अभी सर आज आप। माहौल बना हुआ है, और आज हम बस लोगों को आकर्षित, आज आज देखते हैं ना, साधु साध्वी भी तो आकर्षित करने में लगे हुए, कैसे लोगों को बस अट्रैक्ट करें। क्या जरूरत है इतना अट्रैक्ट अट्रैक्ट, मतलब केवल लोक संग्रह, संख्या बढ़ानी, अपने यहाँ ज्यादा लोग आए, एक होड़ सी मची हुई है। हाँ, तो ये इवन तो सही उपासकों बात में भी है। ये होता है, होड़ सी मची हुई है कि ज्यादा संख्या हाँ, में कैसे लोगों इस को बात के लिए आकर्षित तो करें। बच्चे बहुत आर्ग्यू करते हैं सर। तो यही तो बात है ना, उनको बच्चों को समझा करके करें ना, जबरदस्ती क्यों करवाना है। यही समझने की बात है। सही बात। बीना जी। जय जिनेन्द्र सर। सर, वितंडा का मतलब क्या होगा? वितंडा का मतलब होता है गलत तरीकों से सामने वाले की बात का खंडन करना। मतलब और सामने वाले वाद की बात सही काल? होते हुए भी उसको खंडित करना, उसको हराने के लिए। और वाद काल? हम्म। वाद काल? वाद काल, वाद काल का मतलब जब तक ये चर्चा चलती है ना, कोई भी डिस्कशन चलता है, दो व्यक्ति जब वाद विवाद में बैठते हैं। थैंक यू सर। सुषमा जी। सर, मेरा प्रश्न है कि ये जो सम्राट श्रेणी की जगह जो बात आती है ना, अभय कुमार भी बेटा है, कहीं मेघ कुमार बेटा से, सम्राट श्रेणी का एक ही है या? सर, इसको क्लियर पहले कर। ना, आज के जैसे हम दो हमारे दो वाला सिस्टम नहीं था। पहले तो 10 15 20 बच्चे भी आराम से हो जाते थे, पत्नियां भी बहुत होती थी ना। एक राजा के 3 3 4 4 5 5 रानियां होती, एक एक के 5 5 बच्चे भी हुए तो भी 15 20 हो जाते थे। तो राजा श्रेणी के कई बच्चों ने दीक्षा ली थी। सबका तो अच्छा, नाम भी हमें नहीं पता। मतलब सम्राट श्रेणी एक ही है, वही बाकी सब। वही श्रेणी का राजा है, उसी के मेघ कुमार भी उनका ही लड़का है, अभय कुमार भी उनका ही लड़का है। ठीक है सर, थैंक यू सर। संतोष जी। ये इसी चैप्टर में है ना, ये फर्स्ट पैराग्राफ में श्रमण धर्म पौरुषेय दर्शन के आधार पर चलता है। तो ये पौरुषेय दर्शन से मतलब, कहा क्या, वापस बोलिए, नहीं समझ पाया। ये 36 36 चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ, हाँ।
श्रमण धर्म पौरुषेय दर्शन के आधार पर चलता है। फोर्थ लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ की फोर्थ लाइन। ओके, श्रमण धर्म पौरुषेय दर्शन के आधार पर चलता है, वैदिक धर्म का आधार है अपौरुषेय वेद। ओके, तो हाँ, यहाँ तो ये पौरुषेय दर्शन का मतलब ये होता है कि किसी पुरुष द्वारा बताई गई बातें, दर्शन जो सिद्धांत किसी मनुष्य ने बनाए, वो पौरुषीय दर्शन होता है। जबकि वैदिक जो है ना, वो अपौरुषीय दर्शन है। मतलब वहां ये कहते हैं कि वेद है ना, किसी मनुष्य ने नहीं लिखे। बात समझ में है अंतर? भगवान महावीर को हम पुरुष मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, जबकि वेद के जो लेखक है ना, उनको ये माना जाता है कि वेद अच्छा अच्छा अनादिकाल से अच्छा इनको किसी ने लिखा नहीं है, कोई पुरुष ने, कोई मनुष्यों ने नहीं लिखा है, ये ईश्वर द्वारा लिखे हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, वैदिक हाँ में वैदिक, ईश्वर के द्वारा। हाँ वेद में मनुष्य के द्वारा कृत नहीं है, ये उनको कृत ही नहीं मानते। कृत का मतलब बनाए गए, लिखे गए, वैसा नहीं मानते हैं। ये तो अनादिकाल से है और ईश्वर द्वारा कृत है, उसको अपौरुषीय कहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। हाँ सुषमा जी। सर ये पीछे चैप्टर में आया है अपौरुषेय पौरुषेय, शायद 22 या 23 चैप्टर में आया है शायद। क्या? इनके लिए बता रही हूँ, 22 या 23 चैप्टर में ना ये नहीं, वो अलग रेफरेंस अपौरुषेय। होगा ना, उससे क्या संबंध है, ये तो अलग ही बात थी, क्लियर हो गई, ये तो छोड़िए। अच्छा, सॉरी सर। वहां आया भी होगा तो कुछ और रेफरेंस होगा, कुछ अलग अर्थ होगा उसका। ठीक है, तो 36 चैप्टर तक कंप्लीट है। एक चैप्टर और कर लेते हैं, छोटे छोटे चैप्टर है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। 37 चैप्टर, यथार्थवादी व्यक्तित्व अतिशयोक्ति का परिधान। अब ये अतिशयोक्ति क्या होता है? आज की जनरेशन को अगर ये कहा जाए कि भगवान महावीर ने गर्भ में ऐसे पैर हिलाना बंद किया, माँ को तकलीफ न हो, और फिर बाहर पूरा शोक का माहौल हो गया, उन्हें अवधि ज्ञान से पता चल गया, और फिर वो वापस मोमेंट चालू कर दिया, तो किसी को एकदम आश्चर्य होगा। ये सब बातें ना थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण लगती हैं, क्योंकि एक सामान्य मनुष्य की घटना को हम इस तरह से अगर बताएं ना, तो एकदम गले नहीं उतरती। ऐसे भगवान महावीर के जीवन में और भी कई देव देवी के प्रसंग भी आते हैं, जैसे इंद्र आकर के उनकी पूजा करते थे, ये बात आती है ना। इवन वो जो सूत्र में स्टार्टिंग में बोलता हूं, उसमें भी यही बात आती है कि एक तरफ इंद्र भगवान के चरणों में है, तो वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब आचार्य महाप्रज्ञ जी क्या कहते हैं कि ये जो अतिशयोक्ति का परिधान पहनाया गया ना, वो इतनी जरूरत नहीं है उसकी। वो क्यों पहनाया गया पता नहीं, बट उसका कारण भी बताया क्यों पहनाया गया। अब जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, आज कई बार आचार्य महाश्रमण जी के दर्शन करने नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति आ जाते हैं या सीएम आ जाते हैं, तो बड़ा हमें गर्व होता है, देखो सीएम हमारे यहाँ पे आए हैं। चलो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आचार्य महाश्रमण जी का दर्शन करने आए, कभी मोहन भागवत आए भी, दर्शन करने आए, प्रवचन में बैठे, हम प्रवचन में ऑनलाइन भी देखते हैं, तो हमें बड़ा गर्व फील होता है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो सब धर्मों के यहाँ जाता है। वो तो स्थानिकवादी आचार्यों के भी जाते हैं, मंदिर मार्गियों के भी जाते हैं, दिगंबरों के भी जाते हैं, वैष्णव के भी जाते हैं, बाबा रामदेव के भी जाते हैं। ये तो क्या है, राजनीतिक व्यक्ति है, इनको तो सब जगह से अपना वोट बैंक मजबूत करना है, तो सभी जगह जाएंगे, तो कोई खास बात नहीं है। अगर कोई बड़ा धार्मिक नेता आ गया तो कौन सी बड़ी बात है, ये आज के जमाने की बात कर रहा हूं मैं। अब उस समय भगवान महावीर के पास कोई इंद्र आ गया तो कौन सी बड़ी बात है। तो इंद्र तो भगवान महावीर के पास भी जाते थे और भी जगह जाते थे, तो वो कोई खास बात नहीं थी। अगर हम उसको बेस बना लेंगे ना, तो फिर हमारी महत्ता कम हो जाएगी, क्योंकि वही प्रधानमंत्री तो और जगह भी जा रहा है, तो फिर हमारी इंपॉर्टेंस कहाँ रही। तो फिर हमारी इंपॉर्टेंस किस चीज में है कि भगवान महावीर यथार्थवादी थे, वो सही बात बोलते थे, वो यथार्थ बात कहते थे, वो महत्वपूर्ण बात है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का यही कहना है कि भगवान महावीर के जीवन में से चमत्कार को, नमस्कार वाली चीज को छोड़ करके उनकी यथार्थवादी बातों को अगर लेंगे ना, तो वो ज्यादा उपयोगी है। बाकी खाली चमत्कार को नमस्कार करके, देखो भगवान महावीर के तो ऐसे हुआ था, देवता उनकी परीक्षा लेने आए, वो स्कूल पढ़ने गए, वो पढ़े ही नहीं, पहले दिन ही इनको छोड़ दिया गया, इतना नॉलेज था, इतने होशियार थे, ये कौन सी बड़ी बात है। तो कितने व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, आज के जमाने में भी कितने ऐसे व्यक्ति होते हैं, स्कूल जाते ही नहीं तो भी इतने विद्वान हो जाते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी को ले लीजिए, कभी स्कूल गए क्या वो? इतनी बड़ी, इतनी किताब जो लिखी है, तो एक किताब है उनकी, ऐसे तो सैकड़ों किताबें हैं, एक किताब पढ़ने में हमें पसीने आ रहे हैं, एक एक चैप्टर में हम इतना टाइम लगा रहे हैं, ये तो स्कूल तक नहीं गए। तो ये कोई खास बात नहीं होती है, विद्वता स्कूल जाने से ही आएगी, ये तो हमारे मन में बैठा हुआ है खाली। ऐसे ही देवी देवताओं के चमत्कारों से कोई व्यक्ति महान बन जाएगा, ये भी कोई
बड़ी बात नहीं है, ये भी हमारे दिमाग में गलत भ्रांतियां बैठी हुई है। तो ये चमत्कार को नमस्कार वाली बात को साइड में रख करके हम भगवान महावीर को इसलिए पूजें, इसलिए उनको नमें, इसलिए उनको हम रेस्पेक्ट करें क्योंकि वो यथार्थवादी थे, उन्होंने सही मार्ग दिया, वो इंपॉर्टेंट बात है। देवता उनके पास आओ या ना आओ कौन सी बड़ी बात है, आए तो भी हमें क्या और नहीं आए तो भी हमें क्या मिलने वाला है। हमें तो उनसे वही मिलेगा जो उनकी यथार्थवादी सोच के कारण, यथार्थवादी कल्पना के कारण, यथार्थवादी प्रतिपादन के कारण जो बातें हम तक पहुंची है वो हमारे लिए उपयोगी है, वही महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ यही कहा गया कि भगवान महावीर का भी जो यथार्थवादी व्यक्तित्व था ना वह महत्वपूर्ण था। उसमें जो अतिशयोक्तिपूर्ण परिधान पहनाया गया ना वो कोई खास बात नहीं है। और उसका कारण अगेन एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे आती है कि ये घटनाएं ना आगम साहित्य में नहीं मिलती है। जैसे एक वो घटना आती है बचपन में कि वो कोई देवता आता है और भगवान महावीर, वो कोई गेम खेल रहे थे, जो हार जाएगा उसको घोड़ी बनकर बैठते, वो हार गया तो वो घोड़ी बना, भगवान महावीर उसके ऊपर बैठे, तो वो अपना रूप बड़ा बना लेता है, बहुत बड़ा बना लेता है, फिर उस पर मुष्टि का प्रहार करते हैं तो वापस नीचे बैठ जाता है। तो ऐसी कई कई घटनाएं और भी है। तो इवन जैसे एक ये घटना आती है कि बचपन में जन्म लेने के बाद वो जो उनका अभिषेक होता है कहाँ पर होता है, मेरू पर्वत पर। तो वहां जब इंद्र उनको लेके जाते हैं और इंद्र के मन में ऐसे भय मतलब आ जाता है कि इतना पानी 108 कलश से पानी से जलाभिषेक करेंगे छोटा सा बच्चा, तो कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। तो मन में शंका आई तो भगवान ने क्या किया, अपना खाली अंगूठा टच किया मेरू पर्वत के, मेरू पर्वत कांप गया। अब कितना बड़ा पर्वत है वो, 1 लाख योजन हाइट वाला इतना बड़ा पर्वत, वो कांप गया। इतनी मतलब उनमें वो शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। तो ये बात जो आई है ना, ये आफ्टर जो साहित्य लिखा गया उससे आई है, आचार्यों के द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण परिधान पहनाया गया ऐसा कह सकते हैं। और क्यों पहनाया गया उसका कारण बताया गया। उस समय भगवान कृष्ण के बड़े चर्चे चलते थे और ये वैदिक परंपरा है ना, ये इतनी पॉपुलर क्यों हुई भाई, जो कृष्ण को फॉलो करने वाले हैं। अब कृष्ण को भी किस रूप में हम माने, हम तो वासुदेव मान रहे हैं, अब कुछ लोग उसको उनको भगवान के रूप में मान रहे हैं। तो अब उनको भगवान के रूप में इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों मिली, क्योंकि उनके इतने चमत्कार की घटनाएं फेमस हुई, उनके ऊपर कितनी किताबें लिखी गई, कितनी लेख आए, जिसके आधार पर वो चमत्कारों को नमस्कार करते हुए कई व्यक्ति वैदिक परंपरा में कन्वर्ट हो गए, वैदिक धर्म को मानने लग गए। तो इसी तरह से जब जैन आचार्य ने सोचा कि भाई भगवान महावीर भी तो इतने बलशाली थे, रियल में थे, हम कोई गलत तो कह नहीं रहे, तो फिर उनकी घटनाओं को क्यों ना हाईलाइट किया जाए। तो जो भगवान कृष्ण की घटनाएं थी ना, बस उसी से मैचिंग मैचिंग घटनाएं भगवान महावीर की मतलब एक्सट्रैक्ट करके उनको थोड़ा हाईलाइट कर दिया गया। तो जैसे ये सेम घटना एक कृष्ण की भी आती है कि वो गोवर्धन पर्वत को हाथ से उठाया और 7 दिन तक हाथ में रखा। अब बोले गोवर्धन पर्वत तो बहुत छोटा सा है, तो चलो हम सीधा मेरू पर्वत पे अटैक करते हैं। मतलब उसके सामने कंपेयर में कोई चीज प्रस्तुत करनी तो कुछ तो बड़ा चाहिए ना। तो वैसा एक घटना ये मेरू पर्वत वाली आई। फिर ये जो आ, आकाश, वो देवता बड़ा रूप बनाता है, उसके ऊपर बैठते फिर मुष्टि प्रहार से वापस नीचे बैठ जाता है, वो सेम घटना कृष्ण की भी एक आती है। तो ऐसा लगता है कि कृष्ण की जो दैविक घटनाएं थी ना, उसी के सामने भगवान महावीर की कुछ अच्छा दिखाने के लिए उनसे संबंधित ऐसी कुछ घटनाएं यहाँ प्रस्तुत कर दी गई। बट फिर भी मूल रूप से तो उनका जो यथार्थवादी व्यक्तित्व है ना वही प्रशंसनीय है। आचार्य हेमचंद्र जी ने कहा था, उनका भी एक प्रसंग यहाँ पे आ रहा है कि कुछ लोग कहते हैं भगवान महावीर के पास देवताओं का इंद्र आता है और चरणों में लुटता है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं भी इसमें महावीर की कोई विशेषता नहीं, वो तो और भी लोगों के पास लुटता है। तो इसका सीधा उत्तर यही है कि भाई इंद्र के आने से कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या हो रही है कि वो यथार्थवादी थे। तो ऐसे कुछ कुछ आचार्यों ने भगवान महावीर की यथार्थवादी प्रतिष्ठा स्थापित करने का बहुत प्रयास भी किया। लेकिन आज भी मैं देखता हूं ना तो चमत्कार को नमस्कार ही अधिक होता है। और आज भी अगर कोई किस्से सुनाया जाए, कोई दैविक घटनाएं के कोई किस्से हो जाए, कोई ओम भिक्षु का जाप करने से कोई अच्छा चमत्कार हो गया, तो बड़ा लोगों को इंटरेस्ट आता है वो सब सुनने में। और ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि भी हमारे भी कोई ऐसा विघ्न पड़ जाए तो बस भिक्षु स्वामी की माला जप लेंगे, नवकार मंत्र जप लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझ रहे हैं। हमें तो आत्मा का कल्याण करना है, मोक्ष जाना है, कहाँ ये सब में फंसना है, हमें कहाँ ये सब में उलझना है। तो हम भगवान महावीर की यथार्थवादी व्यक्तित्व को बेस बनाएं और उसके अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करें। उनके चमत्कारों पर इतने आकृष्ट होने की आवश्यकता नहीं है और न किसी और को भी उनके चमत्कारों से आकृष्ट करके लाने की जरूरत है।
उनके सही सिद्धांतों को ही हमें समझाना चाहिए। प्रवचन बहुत बोरिंग होते हैं, लेकिन प्रवचन ही देना है। उपासकों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, यहाँ कहीं उपासक भी होंगे, अभी पर्यूषण यात्रा में आप जाएंगे तो कई बार ऐसे लगता है अरे यार लोगों को मतलब मजा नहीं आ रहा, पब्लिक नहीं आ रही, तो हम लोग कोई एंटरटेनर थोड़ी है कि वहां जाकर के मनोरंजन करके आना है। हम तो धर्मोपदेशक है, धर्म का उपदेश देने वाले हैं। तो हम वहां जाकर धर्म की ही बात करेंगे, भले लोग कम आए, और धर्म की बात में कम ही आने वाले हैं। अगर लोग कम आ रहे हैं तो मान के चलो कि आप सही जा रहे हो। कभी कभी ऐसे मन में आता ना, अरे पब्लिक कम आ रही है, तो मुझे तो बड़ी खुशी आती है, चलो हम सही जा रहे हैं। इसका मतलब ज्यादा लोग आने लग जाते हैं तो फिर लगता है कहीं हम ज्यादा एंटरटेन तो नहीं करने लग गए। तो कोई खास बात नहीं है, धर्म की बात ही हमें करनी है और यथार्थवादी बातों पे ही आगे बढ़ना है। तो एक और चैप्टर कर लेते हैं, छोटा सा ही है। हाँ संतोष जी। ये निरसन शब्द है, इसका क्या अर्थ होगा? कहाँ आया है? इसी पैराग्राफ का थर्ड थर्ड इसी चैप्टर का थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन। इसी चैप्टर आपके मतलब पास 37 चैप्टर की बात कर रहे हैं? 37 चैप्टर की। 37 का तीसरा पड़ेगा, आचार्य हेमचंद्र जी ने एक धार्मिक कोलाहल सुना। इसका अंतिम तो वही है, आपके यथार्थवाद का निरसन और तुलना कैसे करेंगे। इसका ना, भगवान आपके पास दो इंद्र के आने का कोई निरसन कर सकता है? निरसन, ओके। निरसन का मतलब निष्कर्ष जैसा लग रहा है, फिर भी इसका एक बार गूगल मीनिंग देख लेना। मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है, निरसन है मतलब उसका वो इंद्र जो आ रहे हैं ना, उससे कोई खास बात नहीं है, ये इसका मीनिंग हुआ। निरसन का मीनिंग देखा था, निवारण। निवारण, ओके। मतलब क्या होता है कि भाई इंद्र भगवान महावीर के पास भी जाते थे और जगह भी जाते थे। तो इस आधार पर तो कोई निरसन कर सकता है कि भाई ठीक है ना, कोई खास बात नहीं, वहीं क्यों जाना है, और भी कहीं जा रहे थे, मतलब इसमें भगवान महावीर की इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन अगर उनके यथार्थवाद की तुलना करेंगे ना, तो फिर उसमें कोई निवारण नहीं हो पाएगा। फिर उसमें निरसन कैसे करेंगे, क्योंकि यथार्थवाद में तो फिर दूसरे धराशायी हो जाएंगे ना। बात समझ कोई में आई? निरसन कर सकता है मतलब निवारण कर सकता है। हाँ, मतलब फिर उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, इस बात को अपन कैसे गलत साबित करेंगे, फिर इनके यथार्थवाद को तो हम कैसे अपन गलत साबित कर देना। इंद्र आ रहे हैं तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, वो खास बात नहीं, वो तो यहाँ भी आ रहे हैं वहां भी आ रहे हैं, तो चलो ये बात कैंसिल हो गई, इस चीज की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। लेकिन यथार्थवाद की इंपॉर्टेंस तो रहेगी ना, क्योंकि और कोई व्यक्ति कहाँ इतना यथार्थवादी हो पाया। तीर्थंकर तुल्य तो और कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है। बात समझ में आई? संतोष जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। भी क्लियर नहीं हुई चैप्टर के लाइन ये। देखिए मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। शब्द का अर्थ तो आपने गूगल में देख लिया ना, अब आप मीनिंग समझिए। मीनिंग ये है कि दो हाँ बातें यहाँ हाँ, की देख गई है। लिया देख लिया। एक बात तो ये है कि भगवान के पास इंद्र आते हैं। दूसरी बात ये है भगवान यथार्थवादी। अब इन दोनों बातों को कंपेयर करें तो इंद्र आते हैं, अगर हम इस बात से महत्ता बताएं, भाई भगवान महावीर बहुत बड़े हैं, क्यों बड़े हैं, क्योंकि इंद्र उनके पास आते थे। तो अब कोई कहेगा इंद्र तो और भी कहीं आते थे, तो फिर वो भी बड़े हुए। तो फिर तो भगवान महावीर और दूसरे व्यक्ति में अंतर क्या रह गया, अगर इंद्र को आना ही बेस बना ले तो यहां पर अगर यथार्थवाद को बेस बनावे, दूसरी बात कि वो यथार्थवादी थे, तो फिर भगवान बुद्ध वो कहाँ यथार्थवादी थे, उनके पास भले इंद्र आ रहे तो क्या हो गया, यथार्थवादी तो नहीं थे ना। तो यथार्थवाद वाली बात को अगर हम हाईलाइट करेंगे तो उसका फिर निरसन नहीं होगा, उस बात को निरस्त नहीं कर पाएंगे हम, उसको हम खत्म नहीं कर पाएंगे कि नहीं, वो बात अपनी वजन रहेगा, उस बात को कोई एकदम से उड़ा नहीं पाएगा कि नहीं ये तो क्या खास बात हुई, ऐसे कोई नहीं बोल पाएगा। थैंक्स, समझ में आ गए। हाँ लता जी। अ, ये जो आपने एक बताया है कि यहाँ एक दिन अपने साथी राजपुत्रों के साथ तिंदुसक क्रीड़ा कर रहे थे। तिंदुसक का मतलब तिंदुसक। वो कोई खेल का नाम है, समय का कोई स्पोर्ट्स होगा जिसमें मतलब कोई गेम होता है, फिर जो हार जाता है ना तो उसको घोड़ी बनना पड़ता था, उसके ऊपर वो बैठ करके फिर अच्छा, उसको एक वो जगह। आगे है तो खाली तिंदुस। ओके सर, थैंक यू।
उस खेल का नाम ही है ये तिंदू सक। मतलब तिंदू शायद बॉल को बोलते हैं, बॉल से रिलेटेड गेम होता है ये। बॉल फेंकते हैं, जो ज्यादा दूर फेंकेगा वो जीत जाएगा, फिर जो हारेगा वो घोड़ी बनेगा, वैसा। यशोदा जी। जय जिनेन्द्र सर, वे अतिशयोक्ति का प्रॉपर वर्ड हम क्या लिख सकते हैं सर? अतिशयोक्ति का मतलब कुछ ज्यादा करना, एक्स्ट्रा कर लेना, मतलब जैसे जो जितना है ना उससे भी और उसको ज्यादा हाईलाइट करना, वैसा अतिशयोक्ति। ओके, धन्यवाद सर। ठीक है, और कोई जिज्ञासा नहीं है? अब समय तो हो गया है, एक बार 37 चैप्टर तक ही रखते हैं।